हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम मैथ्स ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, जैसा कि आप देख सकते हैं। टोटल 10 चैप्टर्स हैं। आज की इस क्लास में हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम 5 नेक्स्ट चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is a correct match? You have to read the number and here spelling is written. You have to check if it is a correct match or not. This is number 18 and now this is written 8, not 18. So this is wrong. 12, 1 to 12. Spelling written is 13. So this is also wrong. 11 and this is 11. नेक्स्ट एक बार हम चेक करते हैं 20, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट यू हैव टू रीड द ऑल द पार्ट्स, ऑल द ऑप्शंस यू हैव टू रीड, देन यू विल सिलेक्ट द बेस्ट मैच. ऑलराइट, दिस इज 20 and written is 12. So this will be the correct match. Next, what is the correct ascending order of 12, 4, 10 and 17? Ascending order means from smaller number to greater. So which is the smallest number? 4. Next is 10. Next 12 and last is 17. So इस ऑर्डर में किस पे लिखा है? यहाँ लिखा है. आप इसको तो पहले से ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर आ रहा है 4 और यहाँ पे सब में 17 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है. सो आपको स्मार्ट वर्क करना है. जब आपको ओलंपियाड होता है यू हैव टू वर्क स्मार्ट सो यू कैन वर्क फास्ट. ऑलराइट, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू? यहाँ पे आपको स्टेटमेंट रीड करनी है और यहाँ पे आपको इमेजेस दी गई हैं. देखिए, डॉग्स आर मोर देन कैट्स, कैट्स आर मोर देन डॉग्स, cats are less than dogs, dogs are equal to cats. So आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप काउंट करेंगे dogs and cats कितने हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dogs को हम काउंट करते हैं. काउंट विद मी. dogs आप पहले काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So dogs are 6. You can write here. Now cats 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cats कितनी हैं? 6. That means they are equal. So कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? Dogs are equal to cats. This will be the correct statement because they are equal. Next question. Which cloud gives the answer greater than 10? आपको क्या करना है, क्लाउड्स यहाँ दिए गए हैं, आपको देखना है किसका आंसर ग्रेटर देन 10 आएगा, मीन्स 10 से बड़ा. सो आप पहले कैलकुलेट करेंगे. 4 + 6 इज 10. आपको कैलकुलेशंस फास्ट करनी है. 5 + 7 इज, आप कैसे ऐड करते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग से. राइट, अब जैसे 5 यहाँ गिवन है, आपको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 6 and count till 7. So start 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Answer is 12. 2 + 7 is 9. 3 + 5 is 8. Alright, so which will be the correct option? Greater than 10. 10 से बड़ा कौन सा दे रहा है क्लाउड हमें आंसर? This one. So this will be the correct statement. Next, dash plus dash is equals to 8. The missing numbers are, क्या नंबर्स मिसिंग, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, 2 किन नंबर्स को हम ऐड करें कि आंसर 8 आए. सो 4 and 5 is 9, 3 and 4 is 7, 2 and 6 is 8, 6 and 3 is 9. So which will be the correct statement? 2 and 6. 2 + 6 हम करेंगे, so we will get the answer 8. आपको मैं फिर वो कहूँगी, कैलकुलेशंस में आपको थोड़ा क्विक होना है, तभी आप ओलंपियाड में फास्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? आपको देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है.
सी 1 2 3 ये कितने हैं 3 आप राइट कर सकते हैं बिकॉज आप सिर्फ माइंड में रखेंगे तो आप भूल जाएंगे 1 2 3 4 यहाँ आप राइट कर देंगे सो 3 + 4 इज 7 बट here it is written 6 so this is wrong. Next 1 2 3 4 1 2 3 4 4 + 4 is 8 yes this is correct. This will be the correct statement. Next the sum of two numbers is 9. If one number is 3 then which of the following is the other number. क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है. टू नंबर्स का सम 9 है. अगर उन नंबर्स में से एक नंबर 3 है सो विच विल बी द अनदर नंबर. दूसरा नंबर कौन सा होगा. 3 में हम क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 9 आए. तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं 9 - 3 आप करेंगे तो आपको अनदर नंबर मिल जाएगा. 9 में से आप 3 माइनस करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 6. दिस विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट विच क्लाउड गिव्स द आंसर लेस देन 5. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था उसमें क्या था ग्रेटर देन 10. अब आपके पास है लेस देन 5. आपको देखना है कौन सा क्लाउड आंसर हमें लेस देन 5 देता है. तो आप देखेंगे 7 - 2 इज 5 8 - 2 इज 6 9 - 5 इज 4 एंड 6 - 1 इज 5. जब भी इस तरह से सम्स होते हैं ये हमेशा शॉर्ट कैलकुलेशंस होती हैं. बहुत बड़े नंबर्स आपको इसमें नहीं दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से इजीली कैलकुलेट कर सकें. सो लेस देन 5 कौन सा नंबर है. दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन नंबर 4. इट इज़ लेस देन 5. डैश माइनस डैश इज इक्वल्स टू 5. किन दो नंबर्स को हम माइनस करें कि आंसर 5 आए. यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 9 and 4 8 and 4 7 and 3 and 6 and 2. कौन से आप नंबर्स को माइनस करेंगे कि आंसर आपका 5 आए. सो आप कैलकुलेट करेंगे 9 - 4 हम करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा. दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो यू विल राइट इट हेयर 9 एंड इधर 4 लिख देंगे आप. सो 9 में से आप 4 माइनस करेंगे सो आंसर इज 5. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट द नंबर ऑफ सॉफ्ट टॉयज लेफ्ट इज 6 - 4. आपको पहले आप ये काउंट करेंगे सॉफ्ट टॉयज कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. टोटल 6 हैं. ये तो सही है. माइनस क्या हो रहे हैं 4. क्या इसमें से 4 माइनस हो रहे हैं नो दे आर सब्ट्रैक्टिंग ओनली 2. सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट द नंबर ऑफ सॉफ्ट टॉयज लेफ्ट इज 5 - 2. अब इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5. माइनस कितने हो रहे हैं 2 माइनस हो रहे हैं. क्या ये सही है नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट द नंबर ऑफ सॉफ्ट टॉयज लेफ्ट इज 7 - 3. टोटल आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7. टोटल आर 7 and subtraction is also correct because 3 soft toys are subtracting 7 - 3. This will be the correct statement. All right. Next topic है space, shapes and patterns पे. आप इसमें देखेंगे the shape of this is looking like a dash. ये किस तरह से इसकी shape लग रही है. It is looking like a cylinder. sphere तो नहीं है ये, cone भी नहीं है and cube भी नहीं है. ये किसकी तरह लग रहा है सिलेंडर की तरह. नेक्स्ट विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज लुकिंग लाइक अ क्यूब. इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट आपको क्यूब की तरह लग रहा है. टेल मी. ये देखिए ये क्या है ये तो कोन है राइट. कोन की शेप है. दिस इज क्यूब. ये क्या हो जाएगा स्फेयर एंड दिस इज सिलेंडर. सो आंसर इज दिस वन. नेक्स्ट आप पैटर्न देखेंगे सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल एंड यहाँ पे आपको डैश गिवन है. नेक्स्ट आपको देखना है द नेक्स्ट शेप इन द पैटर्न इज. सर्कल के बाद कौन सी शेप आएगी इस पैटर्न में. पैटर्न आपको फॉलो करना है. सर्कल के बाद कौन सी शेप है ट्राइंगल. सो सर्कल के बाद यहाँ भी ट्राइंगल ही आएगी. दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अ स्क्वायर हैज़ डैश कॉर्नर्स एंड डैश साइड्स. स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं 4 corners and 4 sides. So this is correct 4 and 4. Next chapter number 5 numbers up to 100. इसमें आप देखेंगे
The digit in the ones place of a number is the same as the number of wheels in a car, and the digit in the tens place is same as the number of years you have. What is the number? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है आपको, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. The digit in the ones place of a number, 2 डिजिट नंबर है, ये आपको समझ में आया? क्योंकि टेंस और वंस के बारे में बात हो रही है. सबसे पहले आप ये समझेंगे, टेंस एंड वंस. ऑलराइट, अब ये वंस के बारे में बता रहे हैं. द डिजिट इन द वंस प्लेस इज द सेम एज द नंबर ऑफ व्हील्स इन अ कार. कितने व्हील्स होते हैं एक कार में? 4 व्हील्स होते हैं. तो वंस पे मतलब 4 है. एंड द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज सेम एज द नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव. हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स डू यू हैव? दे आर 2. सो नंबर इज 24. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 23, 45, 54 एंड 35. डिसेंडिंग एंड असेंडिंग की अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो वो मेरे क्लास अपलोडेड है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं. ये देखेंगे आप, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट. सो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, वो सर्च करेंगे 54. तो मतलब सबसे पहले कहाँ आ रहा है? 54 इन 2 ऑप्शंस में आ रहा है, तो मतलब इन्हीं में से कोई होगा, राइट. नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए? 45 आना चाहिए. सो वो इसमें आ रहा है. सो सिंपली इसको हम टिक कर देंगे. इसी तरह से हम ओलंपियाड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. हाउ मैनी टाइम्स द डिजिट 3 अपीयर्स बिटवीन 1 एंड 40. 1 एंड 40 के बीच में 3 कितनी बार आता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द गिवन नंबर्स. यहाँ क्या करना है? आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और आगे यहाँ पे नंबर्स राइट करने हैं. यहाँ देखिए क्या लिखा है, 34, 36, 38. सबसे पहले आप ये देखिए, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? नंबर्स आर इंक्रीजिंग. नंबर्स बढ़ रहे हैं ना, नंबर्स आर इंक्रीजिंग. 34 से 36 हुआ, फिर 38 हुआ. अब हमें ये देखना है कि कितने नंबर्स बढ़ रहे हैं. 34 से 36 पे अगर हुआ तो कितने नंबर्स बढ़े? 35. एक नंबर स्किप हो रहा है मतलब बीच में से, राइट. 34 के बाद 35 स्किप हुआ, 36, 37 स्किप हुआ, 38. सो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 39 स्किप हुआ, सो 40, 41 स्किप करेंगे, 42, 43 स्किप करेंगे, 44. अब आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं. ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन. तो इसी के साथ अब हम इस क्लास को यहाँ ओवर करते हैं. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.